मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, जूलॉजी। टॉपिक ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटोजोअन जंतु है। इसमें ट्रिपेनोसोमा के बारे में उसके सामान्य जानकारी, उसका आवास, स्वभाव, वर्गीकरण व ट्रिपेनोसोमा के जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। ट्रिपेनोसोमा यह मुख्य रूप से मध्य व पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, विशेषकर नाइजीरिया, कांगो देश में पाया जाता है। इसके द्वारा अफ्रीकन निद्रा रोग फैलाया जाता है, जिसका वाहक टेस्टेस फ्लाई या सेटसी मक्खी है। यह मनुष्य का परजीवी है, मनुष्य में परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। अफ्रीकन निद्रा रोग में ट्रिपेनोसोमा का जैसे ही संक्रमण हो जाता है, मनुष्य को नींदें आने लगती है, तंत्रिका तंत्र काम करना कम कर देता है और अंततः नींद की वजह से इससे मृत्यु हो जाती है। अफ्रीकन निद्रा रोग इसलिए कहा जाता है, इस रोग का जो विशेष प्रभाव है वो अफ्रीका व अफ्रीकी जो महाद्वीप है उन पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ट्रिपेनोसोमा का वर्गीकरण। ट्रिपेनोसोमा संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। इसका वर्ग जूमेस्टिगोफोरा, गण काइनेटोप्लास्टिडा, कुल ट्रिपेनोसोमाइडी, वंश ट्रिपेनोसोमा, जाति गैम्बियंस। तो यदि हम इसका पूरा नाम जो है वो लिखते हैं तो इसका पूरा नाम आएगा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। किसी भी जंतु का नाम लिखने के लिए उसका वंश व जाति लिखी जाती है द्विनाम पद्धति में। पहले उसका वंश लिखते हैं और फिर उसकी जाति लिखी जाती है, तो पूरा नाम इसका हो गया ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा के रूप या ट्रिपेनोसोमा की बहुरूपता। एक ही जंतु के अपने जीवन चक्र में अनेक आकार की संरचना प्रदर्शित करना बहुरूपता कहलाता है। ट्रिपेनोसोमा में 4 प्रकार की बहुरूपता अर्थात आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने एक ही जीवन काल में, एक ही पूरे जीवन चक्र में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, अनेक आकारकीय स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, उसे बहुरूपता कहा जाता है और ट्रिपेनोसोमा में बहुरूपता पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमारा इसी तरह का आता है कि ट्रिपेनोसोमा की बहुरूपता को समझाइए। ट्रिपेनोसोमा के 4 रूप हैं या 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। सबसे पहला है एमेस्टिगोट या लेशमानिया। आकृति अंडाकार या गोलाकार होती है। केंद्रक मध्य में स्थित होता है व केंद्रक के मध्य में केंद्रिका उपस्थित होती है। काइनेटोप्लास्ट व आधार कण शीर्ष भाग में स्थित होते हैं या अग्रभाग में स्थित होते हैं। कशाभिका छोटी व कोशिका द्रव तक सीमित रहती है। जैसा संरचना आपको ऊपर प्रदर्शित हो रही है, एक गोलाकार संरचना बनी हुई है। गोलाकार संरचना में सबसे ऊपर कशाभिका, उसके जस्ट नीचे आधार कण, उसके जस्ट नीचे काइनेटोप्लास्ट और मध्य भाग में केंद्रक और केंद्रिका पाई जा रही है। ये ट्रिपेनोसोमा का एमेस्टिगोट स्वरूप है, जिसमें गोलाकार संरचना। दूसरा ट्रिपेनोसोमा का जो स्वरूप है वो है प्रीमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड स्वरूप। आकृति पत्ती जैसी या हस्ताकार होती है। अग्रसिरा नुकीला व पश्च सिरा गोलाकार होता है। डायग्राम में प्रदर्शित हो रहा है कि ऊपर का जो सिरा है ट्रिपेनोसोमा का, ऊपर का जो भाग है वो नुकीला है, पीछे का भाग गोल है। तो ये
पत्ती स्वरूप भाग है, पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है। केंद्रक मध्य में स्थित व केंद्रक के मध्य में केंद्रिका पाई जाती है। काइनेटोप्लास्ट व आधार कण शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। आधार कण से छोटी कशाभिका निकलती है जो अग्र सिरे से स्वतंत्र रहती है। देखें, जो एमेस्टिगोट है और प्रोमेस्टिगोट है, इन दोनों में अंतर है। कशाभिका में जो है वो अंतर है। एमेस्टिगोट में कशाभिका जो कला है, जो झिल्ली है, उसके अंदर ही स्थित है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जा रही है। जबकि प्रीमेस्टिगोट में कशाभिका अग्रभाग से झिल्ली से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से पाई जा रही है। मीन्स जो एमेस्टिगोट संरचना है, एमेस्टिगोट संरचना गोलाकार है, वो एक गतिशील संरचना है, उसमें गति नहीं हो रही है। यहाँ कशाभिका जब स्वतंत्र रूप से पाई जा रही है तो एक कशाभिका के द्वारा ट्रिपेनोसोमा गमन करता है। शीर्ष भाग में कशाभिका है, उसके जस्ट नीचे ब्लीफेरोप्लास्ट पाया जा रहा है और उसके जस्ट नीचे काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। केंद्रक यहाँ भी मध्य में है, लेकिन प्रीमेस्टिगोट में जो ट्रिपेनोसोमा की संरचना है वो पत्ती आकार की हो जाती है। तीसरा ट्रिपेनोसोमा का जो स्वरूप है वो है परिमेस्टिगोट या क्राइथीरिया स्वरूप। आकृति पत्ती जैसी या हस्ताकार, अग्रभाग नुकीला व पश्च भाग गोलाकार ही होता है। केंद्रक मध्य में स्थित व केंद्रक के मध्य में केंद्रिका पाई जाती है। काइनेटोप्लास्ट कण आधार कण केंद्रक के ऊपर स्थित होते हैं। देखें, जैसे संरचना हमें प्रदर्शित हो रही है। कशाभिका लंबी व पेलिकल के साथ तरंगित कला बनाते हुए अग्रभाग से स्वतंत्र रहती है। तरंगित कला यहाँ कम विकसित होती है। तरंगित कला से मतलब है जो ट्रिपेनोसोमा के चारों ओर का आवरण है उसे पेलिकल कहा जाता है। उस पेलिकल आवरण के दोनों ओर कशाभिका निकलती हुए तरंगित कला बनाती है और अग्रभाग से स्वतंत्र रहती है। यहाँ ब्लीफेरोप्लास्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो केंद्रक के जस्ट ऊपर है। ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के जस्ट ऊपर स्थित है। जबकि प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड जो स्वरूप है उसमें ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट ये शीर्ष भाग की तरफ उपस्थित है, शीर्ष की तरफ है। जबकि परिमेस्टिगोट या क्राइथीरियन स्वरूप में ब्लीफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के जस्ट ऊपर की ओर स्थित है। कशाभिका लंबी है, लंबी होने के साथ साथ में छोटी तरंगित कला का भी निर्माण कर रही है। चौथा इसका स्वरूप है ट्रिपोमेस्टिगोट। आकृति पत्ती जैसी या हस्ताकार, अग्रभाग नुकीला व पश्च भाग गोलाकार होता है। तो हम कुल मिला के जो है वो कह सकते हैं कि ट्रिपेनोसोमा के जो 3 स्वरूप हैं, एक स्वरूप जिसे एमेस्टिगोट है वो गोलाकार है। इसके अलावा ट्रिपेनोसोमा के जो तीनों स्वरूप हैं, प्रोमेस्टिगोट, परिमेस्टिगोट व ट्रिपोमेस्टिगोट, वो सारे के सारे पत्ती आकार का या हस्ता आकार का होता है। पत्ती आकार या हस्ता का आकार से मतलब है जैसे हमारा हाथ आगे से बांधने पर नुकीला और पीछे से गोलाकार है, पत्ती आगे से नुकीली व पीछे से गोलाकार है। इसी तरह की संरचना ट्रिपेनोसोमा की पाई जाती है। ट्रिपोमेस्टिगोट जो चौथा ट्रिपेनोसोमा का स्वरूप है, आकृति पत्ती जैसी या हस्ताक्षर, अग्रभाग नुकीला व पश्च भाग गोलाकार पाया जाता है। केंद्रक मध्य में स्थित व केंद्रिका केंद्रक में ही पाई जाती है। काइनेटोप्लास्ट व आधार कण पश्च भाग में उपस्थित होते हैं। यहाँ इससे पहला जो स्वरूप है जिसे हम परिमेस्टिगोट कह रहे हैं, इसमें ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के ऊपर की ओर स्थित है। लेकिन जो ट्रिपोमेस्टिगोट स्वरूप है, ट्रिपोमेस्टिगोट जो संरचना है, उसमें काइनेटोप्लास्ट और आधार कण पश्च भाग की ओर स्थित है, मतलब नीचे की ओर स्थित है। कशाभिका अत्यंत लंबी व संपूर्ण पेलिकल के साथ तरंगित कला बनाते हुए अग्रभाग में स्वतंत्र रहती है। तरंगित कला अत्यधिक विकसित होती है। जैसा डायग्राम हमें जो है वो प्रदर्शित हो रहा है,
केंद्रक मध्य भाग में पाया जा रहा है, केंद्रक के मध्य में केंद्रिका है। स्वतंत्र रूप से अग्र सिरे से जो नुकीला सिरा है वहाँ से स्वतंत्र कशाभिका प्रदर्शित हो रही है। काइनेटोप्लास्ट और आधार कण, नीचे जो दो डॉट हैं ये काइनेटोप्लास्ट और आधार कण हैं, ये शरीर के नीचे की तरफ या संरचना के लास्ट भाग में अंतिम भाग की ओर जो गोलाकार संरचना है वहाँ स्थित होती है। ब्लीफेरोप्लास्ट से कशाभिका का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो ट्रपेनोसोमा की संपूर्ण पेलिकल जो ट्रपेनोसोमा का बाहरी आवरण है, उस बाहरी आवरण के चारों ओर, बाहरी आवरण के दोनों तरफ जो है वो तरंगित कला का निर्माण कर रही है और विकसित तरंगित कला का निर्माण करते हुए अग्रभाग से स्वतंत्र रह रही है। तो यहाँ ये कशाभिका में जो तरंगित कला है, इस तरंगित कला के द्वारा ही ट्रपेनोसोमा कशाभिका के माध्यम से गति करता है, गमन करता है। ट्रपेनोसोमा में संरचना में हम देख रहे हैं एक ही कशाभिका है, तो ये एक कशाभिक जंतु है। कशाभिका के द्वारा इसमें गमन होता है और कशाभिका की तरंगित कला के माध्यम से गमन पाया जाता है। तो ट्रपेनोसोमा के स्वरूप में हमने बात करी कि ट्रपेनोसोमा की बहुरूपता में या इसके 4 रूप पाए जाते हैं, एमेस्टीगोट, प्रोमेस्टीगोट, परिमेस्टीगोट और ट्रपेनोसोमाइडी, जिसमें इसकी अलग अलग संरचना है। पहला जो स्वरूप है वो गोलाकार है, बाकी जो तीनों स्वरूप है वो पत्तीनुमा या हस्ती का आकार के होते हैं। केंद्रक की व्यवस्था, केंद्रिका की व्यवस्था अलग अलग पाई जा रही है। काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट की जो स्थिति है वो अलग अलग स्थित होती है। धन्यवाद।